सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक चित्र। सो गाइस, आज था डे 81। जैसा कि हम लोग कल प्लान किए थे कि सिंस कल जो है लॉस थोड़ा ज़्यादा हो गया था, राइट। 3 ट्रेड के इक्विवेलेंट लॉस हुआ था 1700। हम लोग का टारगेट होता है एक ट्रेड में 500 जाए और एक दिन में 1000 जाए, लेकिन हो गया लॉस कितना, 1700, यानी 3 ट्रेड के आसपास। तो हमारा आज प्लान था, जैसे कल वीडियो में डिस्कस भी किया था, कि एक लॉस होगा हम बंद कर देंगे। तो पहला ट्रेड देखोगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट रहा, मतलब 60 रुपये वहाँ पे गया। हम आपको अभी चार्ट पे दिखाएंगे एंट्री कहाँ पे था और क्या वहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल को हम फॉलो किए, कि मतलब मेरा सेटअप बना तो ही हम घुसे क्या, ऐसा। तो आंसर है मेरा हाँ। दोनों केस में हमको ठीक लगा कि हाँ, जल्दीबाजी में नहीं घुसे, फोमो एंट्री नहीं किया, मतलब जब दिख रहा था तभी घुसा है। सो गाइस, पहला ट्रेड काफ़ी वेट करके पेशेंस के साथ लिया। जब ये ट्रेड लाइन का ब्रेक वगैरह देखा, हालांकि हम सिस्टम पे नहीं थे, मोबाइल से ही ट्रेड करा दोनों ट्रेड, तो मज़ा भी नहीं आया। सिस्टम पे ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे एक पहला ट्रेड लिया था, मैंने पहले ही बना रखा है कि यहाँ पे मेरा एंट्री था, ठीक है, इस वाइट लाइन पे एंट्री था और देखो 1.5 तक ये गया था, तो 1.5 से वापस आके यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। और आप एंट्री देखोगे तो कौन से कैंडल में एंट्री, इस कैंडल में 10:18, ये वाला कैंडल, ठीक है। इस कैंडल पे हम एंट्री बनाए थे कि हाँ, कि मार्केट में दिख रहा था कि हाँ ठीक है, नीचे की तरफ आया है, फिर यहाँ से ये ट्रेंड लाइन का जो ब्रेक हुआ है नीचे की तरफ, और ये जो अगर लेवल है, अगर ये लेवल को नीचे क्रॉस करता है तो बहुत नीचे आ सकता है, बट वैसा हुआ नहीं। गाइस, आपको सिंपल लर्निंग यहाँ पे बताते हैं, ट्रेलिंग सिस्टम क्यों जरूरी है। क्योंकि आपको नहीं पता कि ट्रेड लेने के बाद मार्केट क्या करेगा। मार्केट वन साइडेड मूव दे सकता है। आप कभी कभी देखते होगे कोई कोई ट्रेडर का यूट्यूब पे या वैसे भी, कि कोई कोई ट्रेड में कुछ ज़्यादा ही पैसा बना लेते हैं। क्यों बनता है? क्योंकि उनको भी नहीं पता होता है कि मार्केट उस समय बहुत अच्छा मूव देने वाला होता है। इट्स बिकॉज द ट्रेलिंग सिस्टम, जल्दी निकलने की उनको आदत नहीं होती है। अगर ट्रेंड उनके फेवर में है तो दे वेट, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपको चार्ट के थ्रू समझाएं, जैसे मान लो यहाँ पे नीचे आया, पुल बैक लिया, फिर नीचे आया और यहीं पे हम ट्रेड बनाए थे, ठीक है। ये नीचे आ सकता था, पुल बैक लिया, यहाँ से नीचे आ सकता था, नहीं आया ना। बट बहुत लोग यहाँ पे भी ट्रेड बनाए होंगे, तो क्या वो गलत हुए? नहीं। अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हो। वो मार्केट के ऊपर होता है, चलना होगा या नहीं चलना होगा, वो उसकी प्रॉब्लम है। कितना मार्केट आपको देने वाला है, जो मार्केट डिसाइड करता है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है। इसके बाद मार्केट देखो, यहाँ पे ट्रेंड लाइन के बाद यहाँ ब्रेक हुआ ट्रेंड लाइन, ठीक है, यहाँ से नीचे आ सकता था। मार्केट कुछ भी कर सकता है। तो आप अपने हिसाब से 2-3 चांसेस आप मार्केट में लेते हो, बेस्ट चांसेस लेते हो। अगर वो वर्क करता है तो ठीक, नहीं वर्क करता है तो एक्सेप्ट योर लॉस। सो लेट्स चेक द डेली चार्ट। तो निफ्टी यहाँ पे देखो एक रेड कैंडल बनाया है, मतलब ओपन इक्वल टू हाई काइंड ऑफ सिचुएशन है। ऊपर अगर निकलता है 24,500 का जो लेवल अगर क्रॉस होगा तो बहुत खतरनाक रैली होगा, बस वो दिन मिस नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे ये वाला जो आपका जोन है 52,500 के आसपास, ये अगर क्रॉस होता है, कल हो सकता है, कोई नहीं जानता, मे बी कल पॉज कैंडल बने, मे बी कल रेड बने, नोबडी नोज। ये मार्केट के ऊपर होता है। वी डोंट कंट्रोल द मार्केट, वी डोंट कंट्रोल बिग पीपल। बिग पीपल का क्या चल रहा है सीन, वी डोंट नो। तो व्हाट वी हैव इज द कैंडल स्टिक्स, व्हाट वी हैव इज द चार्ट, दैट्स इट। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि मार्केट में तुरंत ऊपर नीचे हो जाता है, कुछ भी होता है। तो ये बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, और बैंक निफ्टी आज गई, जो भी ट्रेड किए होंगे 15 मिनट पे देखोगे कहीं नहीं गया। 3 मिनट पे आपको लगेगा कि मतलब क्या ही मार्केट है। 3 मिनट पे देखो ऐसा लग रहा है कि एल्गो बस ट्रेड किया है, पूरे एल्गो ट्रेडिंग हुई है यहाँ पे। मैनुअली तो ऐसा कोई आदमी ट्रेड कर नहीं सकता है, पूरा एल्गो है, ठीक है। नीचे आया तो बाई, ऊपर गया तो नीचे आया तो बाई, ऊपर गया तो सेल, ऐसे कर करके पता नहीं रिटेलर्स का कितना पैसा यहाँ पे सकिन हो गया होगा। मार्केट मूव ही नहीं किया। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, कल क्या होगा, कल में भी ट्रेंडिंग मूव हो सकता है। ये रहा गाइज ऑर्डर और ये रहा पोजीशन। और यहाँ पे गाइज हम लोग 42,000 के आसपास पहुंचे हुए हैं। आज में भी 600 का लॉस हुआ है, तो हम लोग 41,500 के आसपास हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। 50,000 से शुरू करा था और 41,500 पे आ गए। बट मिस्टेक्स हुआ यहाँ पे पहले कुछ दिन, ये अकाउंट ब्लो होने के बाद ये 3 दिन मिस्टेक्स हुआ है, ज़्यादा लॉस हो गया है। 2700 वाला लॉस ज़्यादा है, 1000 होना चाहिए था, 1700 यहाँ ज़्यादा है, 700 यहाँ ज़्यादा है, 2400 2,500 तो यहीं ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, बाकी में कुछ लॉस हुए हैं, प्लस माइनस होता रहता है, ये चलता है। जैसे आप वीकली में देखोगे तो हम लोग 2% के लॉस पे हैं, लेकिन ये 10% ये गड़बड़ तरीके से हुआ है। तो डे 2 में भी लॉस हो जाएगा, कोई बात नहीं। और अभी 3 दिन हमारे पास बचा है। 3 दिन में अगर तीनों में लॉस होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वी विल फॉलो द रूल। सो दिस इज इट गाइस। और आज का दिन अच्छा रहा। कुछ खास मार्केट रैली तो दिखाया नहीं, ना बैंक निफ्टी में ना निफ्टी में, तो ऐसा कुछ नहीं लगा हमको कि हाँ मॉर्निंग में एक ही ट्रेड लॉस लिए तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस हो गया। मेन अपॉर्चुनिटी कल आने वाला है। बस कल का प्लान ये होना चाहिए कि मॉर्निंग में दोनों ट्रेड लॉस ना कर दें, है ना, क्योंकि कल अपॉर्चुनिटी हो सकता है अगर ऊपर की तरफ ब्रेक किया या नीचे की तरफ ब्रेक किया, क्योंकि लगातार 2 दिन पॉज नहीं ले सकता मार्केट। तीसरे दिन कहीं ना कहीं ब्रेक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अगर कल नहीं भी करता है तो परसों करेगा, तो कल का चांस है। आप देखो कि टाइम ऑफ ट्रेड भी लिखना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों उस चीज़ को भी हम लोग कर देते हैं। जैसे आप ऑर्डर्स में देखोगे तो 10-19 और 10-36, तो काफ़ी वक्त लेकर हम लोगों ने काम किया है। 10-19 और 10:36, मतलब 10 बजे के आसपास। अब थोड़ा सा पेशेंस डेवलप हो रहा है, तो कल वही कोशिश करनी है कि अगर अच्छा पैटर्न नहीं मिले तो हम लोग
जब पैटर्न अच्छा मिलेगा तो ही हम लोग लेंगे। और कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो मे भी सेकंड हाफ में कुछ अच्छा मूव आ सकता है ना। तो अगर पहला लॉस होता है तो हम तो सेकंड लॉस तुरंत नहीं लेने वाले, हम छोड़ देंगे ट्रेडिंग, सेकंड हाफ में वेट करेंगे। सेकंड हाफ में अच्छा पैटर्न मिलेगा तो वी विल डू इट। धीरे धीरे हैबिट को सुधारना पड़ेगा। और मॉर्निंग में एक ट्रेड निफ्टी में अच्छा था, बट वो बोल सकते हो कि लाइव में उतना समझ नहीं आया। अब हम आपको चार्ट दिखाते हैं। मॉर्निंग में थोड़ा सा टफ होता है ट्रेड करना। वैसे भी आप देखोगे कि यहाँ पे मार्केट जो है बिल्कुल जो सेलिंग जोन है, ये पुराना सेलिंग जोन है। अगर आप देखोगे कि ये पुराना सेलिंग जोन है, यहाँ से भी सेलिंग आया था, ठीक है। तो ये पुराना सेलिंग जोन है और यहीं से सेलिंग आया है। तो यहाँ पे एक छोटा सा पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा था कि मार्केट बिल्कुल बेरिश प्रेशर है नीचे की तरफ, ऊपर ट्राई किया, फिर से सेल ऑफ आ गया, अगेन सेल ऑफ, थोड़ा सा छोटे छोटे ग्रीन कैंडल बने, अगेन सेल ऑफ। तो ये जो कैंडल था ये मेरा कंफर्मेशन कैंडल बोल सकते, ठीक है, कि हाँ इसके बाद या फिर इसके बाद ऊपर नहीं जा पाया, एक पॉज कैंडल है, तो इधर कहीं ट्राई कर सकते थे और इधर कहीं स्टॉप लॉस रखते, ठीक है। तो एक गुड ट्रेड होता, बट वही है कि लाइव मार्केट में इसको एनालाइज करके लेना वो टफ हो जाता है। बट अभी लग रहा है कि ये कैंडल थोड़ा ठीक था, थोड़ा सा दिमाग लगाते और यहाँ पे रिस्क लेना बनता था। हम फिर से आपको बताते हैं, ये जो नीचे आया बेरिश सेंटीमेंट दिखा रहा है, मार्केट ऊपर जाने का कोशिश तो किया 2 कैंडल में, लेकिन पूरा दबा दिया गया। 50% के नीचे क्लोजिंग है, 50% के ऊपर क्लोजिंग दिया ही नहीं मार्केट। फिर एक अच्छा ये भी हेल्दी कैंडल, ठीक है, ये भी हेल्दी कैंडल है। उसके बाद ये दोनों छोटे छोटे कैंडल बने, फिर सेलिंग दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सेलिंग आ जा रहा है इस जोन पे सेलिंग। तो या तो इस कैंडल, उसके बाद ये पॉज कैंडल है, पॉज कैंडल तो मे भी इसके लो पे एंट्री हम लोग बना सकते थे। और लुकिंग एट द प्राइस एक्शन गाइज, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि मार्केट होल्ड कर रहा है, मार्केट ऊपर निकलेगा। देयर इज अ बुलिश सेंटिमेंट, मुझे ऐसा लगता है। देखते हैं, आई कैन बी 100% रॉन्ग, 200% रॉन्ग, क्योंकि मार्केट है, वी डोंट कंट्रोल बिग प्लेयर्स, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी स्ट्रेटजीज क्या है। बट जैसा प्राइस एक्शन या जो कैंडल्स हमको दिख रहा है लास्ट के 2-3 दिनों से, जो मार्केट 2 कैंडल ऊपर डेली में बनाया है, तो वहां से ऐसा कुछ फील आ रहा है कि ऊपर निकल सकता है, मोर चांसेस नीचे निकलने का, मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है। मजा आएगा, देखते हैं 2-3 दिनों में क्या होता है, आने वाले सप्ताह में ऊपर निकलता है कि नहीं। तुरंत निकलना चाहिए, बहुत दिन बाद निकला तो कोई बात नहीं हुआ। गाइस ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और निफ्टी का, तो पता नहीं एक ऐसा फीलिंग क्यों आ रहा है कि मार्केट जो है जिस हिसाब से बायर्स ने यहाँ पे दम दिखाया है, मतलब एक ये कैंडल देख लो, महाराष्ट्र इलेक्शन जीतना हो जो भी हो, तो सीधा मान के चलो कि 50,000 से 52,000 प्लस पहुँचा दिया, समझ रहे हो। तो हमको ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आने वाले समय में गैप अप होके ये जो गैप है ना, ये फिल विल होने का कोई वहाँ पे होगा नहीं, और सीधा इधर कहीं क्लोज होगा कल मान लो, और सीधा गैप अप ऊपर होगा, टच करके सीधा ऊपर, ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा है। देखते हैं वो सही होता है कि नहीं। और निफ्टी में भी वही है कि हमको लगता है कि यहाँ से तुरंत ना ये इस जोन में पहुँच जाएगा जंप करके, और इसके बाद सीधा ऊपर। और शॉर्ट कवरिंग भाई आप समझ ही रहो, 24,500 कितनी बार 15 मिनट में देखोगे तो कितनी बार ये 24,500 का लेवल जो है टच हुआ है। यहाँ पे 1 2 उसके बाद 3 बार तो यहीं पे हो गया। सो दिस इज इट गाइस, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।